आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो भगवत गीता अध्याय 3 में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पहले मैंने भगवत गीता अध्याय प्रथम, भगवत गीता अध्याय 2 और आज मैं आपके साथ भगवत गीता अध्याय 3 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ। जैसे कि आपको पता है भगवत गीता अध्याय मैं आपके साथ शेयर करती आई हूँ, और वैसे ही आज मैं आपके साथ भगवत गीता अध्याय 3 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली जो भगवत गीता अध्याय 3 के बारे में जो श्री कृष्ण बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसके बारे में मैं आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता अध्याय 3 में जो अर्जुन को क्या उपदेश दिए हैं। अर्जुन को यही उपदेश दिए हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अध्याय 3 में अर्जुन को कर्म योग के महत्व के बारे में समझाया है कि इंसान कैसे इस धरती पे आता है और इस धरती पे आने के बाद वो इंसान बिना कर्म किए इस धरती पर एक क्षण भी नहीं रह सकता। जैसे कि आपको पता है कि बिना कर्म किए हम इस धरती पर कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हमें खाना है, हमें सोना है, तो हमें हर चीज में हमारा कर्म हमारे साथ रहता है। तो भगवान ने यही बताया है कि भगवान ने अगर हमें इस धरती पे भेजा है तो कर्म करने के लिए भेजा है, और कर्म के साथ साथ ही आपको भगवत प्राप्ति के लिए भी भगवान ने ही प्रेरित किया है कि अगर मनुष्य अपने कर्तव्यों के साथ साथ कि अगर वो अपने कर्तव्य टाइम टू टाइम निभा रहा है, अपने कर्म अच्छे कर रहा है, अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रहा है, और जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अगर वो मेरा ध्यान भी कर रहा है, अगर वो प्रभु का ध्यान भी कर रहा है ना, तो भी भगवान उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता अध्याय 3 में यही बताया है कि कर्म कीजिए, कर्म के बिना इस धरती पे टिकना रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हर कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं। तो इसलिए तो भगवान हमें पग पग पर यही समझाते हैं कि अपने कर्म अच्छे करो, अपने कर्म कभी भी दूसरों को हानि ना पहुंचाएं, ऐसे कर्म करो, कभी भी हम किसी का दिल ना दुखाएं, ऐसे कर्म करो। और प्रभु ने क्या बताया है इस अध्याय में कि कर्म ऐसे करो, सिर्फ कर्म करते जाओ और फल की इच्छा अपने मन में मत रखो। अगर हम स्वार्थी हो जाते हैं कि नहीं हमने अगर ये किया है तो हमें उसका भगवान डबल देंगे, तो ये एक कोई पूजा नहीं मानी जाती प्रभु की। हमें कैसी प्रभु की पूजा करनी है कि जिसमें हम भगवान को याद करें, बस हम निस्वार्थ भाव से प्रभु को याद करो। निस्वार्थ भाव से हम प्रभु को तभी याद कर सकते हैं जब हम कर्म कर रहे हैं, हम अपना दैनिक कर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ हम मन में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। मन में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, वो भगवान को ऑटोमेटिक समर्पित हो रहा है। तो कहने का यही मेरा मतलब है, भगवान इस अध्याय में यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर भगवान हमें यहाँ पृथ्वी पे भेजते हैं तो कर्म के साथ साथ वो हमें ये भी निर्देश देते हैं कि आप अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो तो आप गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्यों का पालन करो, अपनी जिम्मेदारी का पालन करो, और साथ ही साथ कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करना है। हमें ऐसा कर्म नहीं करना है कि हम लोभी हो रहे हैं, हमें लालच हो रहा है कि भगवान हम इतना कर रहे हैं, भगवान हमें और देगा, हम और फल मिलेगा। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ किस पे फोकस करना चाहिए, हमने अपने अच्छे कर्मों पर, अपने कर्तव्य पालनों पर। हम जो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के लिए हम कोई अगर काम करते हैं तो निस्वार्थ भाव से हम किसी और के लिए काम करें। हम उससे ये आशा ना करें कि इसके बदले में हमें कोई इंसान कुछ इनाम दे, हमें हमारी तारीफ करे। आपको कोई अच्छा काम करना है, आप काम कीजिए और उस काम को करके भूल जाइए, क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं ना, भगवान को सब पता है, भगवान से कुछ छुपा नहीं है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करो, अच्छे कर्म करो, पर फल की इच्छा अपने मन में मत रखो।
और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अध्याय 3 में वासना को लेकर भी कहा है कि जो वासना हम लोग करते हैं वो एक पथ वृक्ष है। वो एक हमें पूरी तरह से हमें पूरा हमारा मन को मलिन करके रख देती है। तो जितना हो सके हमें वासना से को भगवान ने कहा है कि वासना से दूर रहो और धीरे धीरे भगवान के नाम को अपने अंदर बैठा लो, अपने अंदर मन में रमा लो भगवान का नाम, तभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। निष्काम हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो हमें उससे फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर भगवान कहते हैं कर्म कीजिए पर फल की